रात्रि के लगभग 2 बज चुके थे। हमारी चीख पुकार सुनकर अन्य यात्री भी जगकर हमारी तरफ भागे। सभी एक साथ पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। मैंने उन्हें पूरी घटना सुनाई। भाई साहब, डिब्बे में कोई चुड़ैल है। वह 2 घंटे से हमारे बराबर वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर मांस के लोथोड़े लटक रहे थे और उनमें से रक्त भी बह रहा था। उसने अभी अभी ट्रेन से बाहर छलांग लगाई है। साक्ष्य के लिए रक्त रंजित गेट दिखाने के लिए उन्हें गेट पर ले आया, मगर यह क्या, गेट तो पूरी तरह स्वच्छ था। कहीं भी कोई भी खून का धब्बा नहीं था। कहाँ है यहाँ खून? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। खामखा सभी की नींद खराब कर दी। जाओ अपनी सीट पर सो जाओ। नहीं भाई साहब, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह तुम्हारी आंखों का भ्रम होगा या दिमाग का कोई रोग। जाकर डॉक्टर से अपना इलाज कराना। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पत्नी से पूछ लो, उसने भी सब कुछ देखा है। हाँ, हम यहाँ सभी इसी बात की तो तफ्तीश कर रहे हैं कि तुमने क्या देखा है। सबकी रात काली कर दी तुम दोनों ने। चुपचाप सोने दो अब। अरे भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुमने तो अपनी आंखों से देखा और हमें बेवकूफ समझ रहे दो। तभी बोगी के दूसरे गेट पर अट्टहास गूंजने लगा। चेहरे पर लटके मांस के लोथड़ों से रक्त टपक रहा था और वह चुड़ैल यात्रियों की तरफ घूर घूर कर अट्टहास कर रही थी। उसकी मसाल जैसी आंखों से जैसे ज्वालामुखी फूट रहा हो। अट्टहास सुनकर सभी यात्रियों की नजर पीछे दूसरे दरवाजे की तरफ घूम गई। बोगी के दूसरे गेट पर खड़ी चुड़ैल को देखकर यात्रियों की चीख निकल गई। पूरी बोगी में हाहाकार मच गया। दूसरे गेट की तरफ कुछ यात्री सो रहे थे, उनकी भी नींद खुल गई। वह सभी अपनी अपनी सीट छोड़कर हमारी तरफ भागे। सभी यात्रियों ने अपने अपने केबिन की लाइट जला दी। बोगी की लाइट जलते ही उस चुड़ैल ने पुनः ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। सभी यात्री अपनी आंखों से उस चुड़ैल का भयातुर रूप देख चुके थे। अब मुझे अधिक सफाई देने की आवश्यकता न हुई। सभी भय से थरथर कांप रहे थे। सबकी आंखों से नींद भाग चुकी थी। अब किसी की भी नींद खराब नहीं हो रही थी। सभी अपनी अपनी सीट छोड़कर इकट्ठे होकर बैठ गए। किसी ने भी दूसरे गेट पर जाकर खून के धब्बे देखने की कोशिश न की। बोगी की चुड़ैल को वह भी अपनी आंखों से देख चुके थे। सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इस बार तो बला टल गई, मगर चुड़ैल के पुनः आने का भय सभी को कुंठित कर रहा था। पता नहीं वह चुड़ैल कब पुनः आक्रमण कर दे। बोगी में हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। लोग मन्नतें मांगने लगे, हे बजरंगबली, कैसे भी भोर तक बचा लो। सवामणि चढ़ाऊंगा मैं, आपके मंदिर में घंटा चढ़ा दूंगा। कोई कह रहा मैं मंगल को चोला चढ़ाऊंगा, तो किसी ने भंडारा करने का वादा कर दिया। भजन कीर्तन व हनुमान चालीसा का पाठ करते करते किसी तरह बची हुई रात्रि सुरक्षित निकल गई। निकलती भी कैसे नहीं, भूत प्रेत तो बजरंगबली के नाम से ही कांपते हैं। सबके ऊपर बजरंगबली की कृपा बरसी और भोर की किरणें नया जीवन लेकर खिड़कियों के रास्ते बोगी में आने लगी। सूर्य देव की किरणों ने नई जीवन का संचार कर दिया। तो मैंने अपनी सीट के नीचे पड़ा खाने का खाली पैकेट बाहर खींचकर देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस पैकेट में घुंघरू लगे हुए थे। शायद चूहे की उछल कूद से खनक गए होंगे, मगर वह चुड़ैल तो सभी ने अपनी आंखों से देखी थी। उस घटना को कैसे झुठलाया जा सकता था।